हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, जो कि अभी भी चल रही है। एंड ये टोटल 4 डे समिट है जो कि चलेगी टिल 15 सितंबर तक 2022 में। एंड ये जो समिट ऑर्गेनाइज की गई है वो की गई है एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, जो कि है ग्रेटर नोएडा में। एंड इसका इनॉग्रेशन कल ही किया गया था बाय पीएम मोदी के द्वारा। एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द मीन्स पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। एंड ये जो पेपर 3 जीएस पेपर 3 है, ये उसमें इंक्लूडेड है ये टॉपिक एग्रीकल्चर। एंड इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट ही बना हुआ है एंड ऑप्शनल वाइज भी इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है ये। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे डीप में। एंड कल पीएम मोदी ने इस पर स्पीच भी दी थी समिट में। वो उसके रिगार्डिंग हम जानेंगे कि इसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, बेटरमेंट ऑफ द डेयरी सेक्टर के बारे में जानेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे एंड फीचर्स देखेंगे, इंडियन डेयरी सिस्टम्स के क्या क्या होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। ओके, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो ये जो समिट चल रही है वर्ल्ड डेयरी समिट, ये टोटल 4 डे लॉन्ग समिट है जो कि चलेगी फ्रॉम 12 सितंबर टू 15 सितंबर तक। एंड ये एक वर्ल्ड वाइड समिट है जो कि चल रही है, जिसके अंडर ग्लोबल एंड इंडियन डेयरी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूडेड हैं इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, फार्मर्स एंड पॉलिसी प्लानर्स। जो भी पॉलिसी प्लान करते हैं डेयरी सिस्टम से रिलेटेड वो इंक्लूडेड हैं। एंड इसमें फार्मर्स भी हैं, उन्हें भी कनेक्ट किया गया है इस समिट में वाया इंटरनेट। एंड ये जो समिट चल रही है वर्ल्ड डेयरी समिट, इसकी इस साल की थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। सो जस्ट remember that, and around 1500 participants from 50 countries participate कर रहे हैं इस वर्ल्ड डेयरी समिट में वर्ल्ड वाइड। ओके, एंड ये जो समिट पहले भी हो चुकी है इंडिया में, वो हुई थी अबाउट अ हाफ सेंचुरी अगो, जो कि हुई थी 1974 में। सो जस्ट रिमेंबर दैट। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द डेयरी सेक्टर। जो भी मोदी जी ने कहा है इसके बारे में वो हम देखेंगे क्या क्या कहा है। पिछले कुछ सालों में हमारी जो गवर्नमेंट है एंड जितने भी पॉलिसी प्लानर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है रिगार्डिंग डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। एंड उसको बेटर करने के लिए एंड उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने कई सारे मल्टीपल स्टेप्स लिए थे। एंड जिसके चलते पिछले लास्ट 8 ईयर्स में एक इंक्रीज आया है मिल्क प्रोडक्शन में बाय मोर देन 44%। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमारे लास्ट 8 ईयर्स में इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज आया है बाय 44% का। ओके, इस सक्सेस स्टोरी के चलते हमारी जो इंडियन डेयरी इंडस्ट्री है वो अबाउट 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोड्यूस करती है, अराउंड 210 मिलियन टन्स एनुअली। ओके, दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज़ में हमारी जो इंडियन डेयरी इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है मिल्क अराउंड 210 मिलियन टन्स, जिसकी वजह से हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्हें प्रॉफिट हुआ है अबाउट 8 करोड़ का। ओके, एंड ये जो समिट चल रही है वो भी हमारे इंडियन डेयरी फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगी आगे चल के। एंड उन्हें और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इस डेयरी सेक्टर में, ताकि वो ग्लोबली भी अपनी प्रैक्टिसेस कर पाएँ अच्छे से। ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट चल रही है, इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि ये एक ग्रेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो सकता है, जिसके थ्रू जितने भी डिग्नेटरीज़ हैं, जितने भी ग्लोबली गैदर्ड हुए हैं पीपल, उसमें ये सारे लोग अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट लाई जाए डेयरी सेक्टर में, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए ग्लोबली, एंड इकोनॉमिकली कैसे इसमें इंक्रीज लाया जाए। ये सारी चीज़ें इसमें एक्सचेंज की जाएंगी आइडियाज़ के थ्रू। एंड इस डेयरी सेक्टर में डिजिटली भी अब डेवलपमेंट की जाएगी एंड उसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। एंड ये जो डेयरी सेक्टर है ये ना ही सिर्फ रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ लाएगा, ये एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी बनेगा फॉर द करोर्स ऑफ पीपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड। उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी एंड उन्हें इनकम कैसे दी जा सकती है एंड डेवलपमेंट कैसे लाया जाए ग्लोबली डेयरी सेक्टर में, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं और आगे भी की जाएंगी।
एंड इसके अंडर ये भी बताया गया है कि देयर इज़ नो मिडल मैन इन द एंटायर प्रोसेस, जिसका सिंपली ये मतलब है कि इस प्रोसेस में जो भी डेयरी सिस्टम में प्रोडक्शन की जाएगी, लेन देन किया जाएगा, जो भी सेल किया जाएगा मिल्क प्रोडक्शन में, उसमें सीधी जो इनकम दी जाएगी वो दी जाएगी फार्मर्स को, उनकी पॉकेट में जाएगी ये सारी इनकम। एंड मोर देन 70% ऑफ द मनी दैट इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर गोज डायरेक्टली इनटू द पॉकेट्स ऑफ द फार्मर्स। और पीएम मोदी ने ये भी बताया था कि ये जो इनकम जाती है ये डायरेक्टली फार्मर्स के पॉकेट्स में जाती है या तो फिर उनकी वाइफ के यानी कि जो वुमेन्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स में जाती हैं सीधी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट एंड देयर इज नो अदर कंट्री हैज़ दिस रेशियो इन द होल वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट हम यूनिक फीचर्स के बारे में भी जानेंगे जो कि आते हैं अंडर द इंडियन डेयरी सिस्टम्स के। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं काउ, कैटल्स एंड बफेलोज की, ये एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी हमारे फार्मर्स की हेल्प करती हैं। अगर ये कहीं जैसे खुला छोड़ दिया जाए इन्हें, ये तो ये कहीं कितने भी दूर भी चले जाएं, किसी भी ग्राउंड में चले जाएं, कहीं दूसरे एरिया में भी चले जाएं, तो ये घूम फिर कर अपने जगह पे ही आते हैं। जो भी इनके फार्मर्स हैं, जो भी इनके गार्जियन हैं काउ कैटल्स के, वो वापस वहीं आती हैं। तो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी ये सपोर्ट करती हैं अपने फार्मर्स को। एंड ही ऑल्सो गेव द एग्जाम्पल ऑफ द स्टर्डी बफेलो ब्रीड ऑफ बानिनी बफेलो, जो कि रहती है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में। सो जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज अ ब्रीड कॉल्ड स्टर्डी बफेलो ब्रीड जिसका नेम है बानिनी बफेलो, जो कि कच्छ एरिया डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं ऑफ गुजरात के। एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बफेलो ब्रीड्स। यहाँ पर कुछ नेम्स भी दे रखे हैं बफेलो ब्रीड्स के डिफरेंट, जैसे कि मुर्रा, महसाना। ये जो महसाना नेम है ये एक गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नेम पर ये महसाना नेम दिया गया है एक बफेलो ब्रीड को। एंड नेक्स्ट वन इज जफराबदी, नीली रवि एंड पंधारपुरी। ये सारे जो नेम्स हैं ये बफेलो ब्रीड्स के हैं। अमंग द काउ ब्रीड्स ही मेंशन्ड, यानी कि नरेंद्र मोदी जी मेंशन जो काउ ब्रीड्स होती हैं उनके भी डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे कि गिर, साहिवाल, राठी, कानक्रेज, थारपारकेर एंड हरियाणा। ये सारे कुछ नेम्स हैं काउ ब्रीड्स के। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ब्रीड्स के नेम, बफेलो एज वेल एज काउ ब्रीड्स के। एंड आपसे ये प्री में भी क्वेश्चन कर सकते हैं ये सारे नेम्स देकर, एंड आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सी स्पीशीज से या कौन सी ब्रीड से आते हैं एंड ये किस ब्रीड के नेम्स हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑल नेम्स ऑफ बफेलो ब्रीड्स एज वेल एज काउ ब्रीड्स। एंड यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कल की स्पीच हुई थी समिट में, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाईलाइट किया था कि जो पावर है वुमेन की इन द डेयरी सेक्टर, ही पॉइंटेड आउट दैट वुमेन हैव अ 70% रिप्रेजेंटेशन इन द वर्कफोर्स इन India's dairy sector. Okay, so just remember that there is total 70% of representation in the workforce in India's dairy sector. आधे से ज़्यादा जो परसेंटेज है उसमें कौन मदद करता है डेयरी सेक्टर में, तो वो है वुमेन। उन्हीं के पावर की वजह से आज यहाँ तक हमारी डेयरी सेक्टर पहुँची है। अगर वो लोग योगदान नहीं देते, इतनी हेल्प नहीं करते, सारी चीज़ें वही तो संभालती हैं। वुमेन्स मोस्टली मेन से ज़्यादा वुमेन ही ज़्यादा वर्क करती हैं इंडिया डेयरी सेक्टर में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो एडेड दैट वुमेन आर द रियल लीडर्स ऑफ द इंडियाज डेयरी सेक्टर। अगर वो नहीं होती तो हमारा जो इतनी जो ग्रोथ हुई है इंडिया डेयरी सेक्टर में, तो उन्हीं की वजह से हुई है। ओके, एंड जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतना डेडिकेटेडली वर्क किया है, इतने पोटेंशियल के साथ, कि इंडियाज़ डेयरी सेक्टर आज यहाँ तक पहुँची है। सिंस 2014 से ये पूरा वर्क चल रहा है विद द डेडिकेशन, फुली डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। तो उसी की वजह से हमारा जो इंडियाज़ डेयरी सेक्टर है वो यहाँ तक पहुँचा है आज। एंड जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि इंडिया प्रोड्यूस टोटल 146 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क इन 2014, जिसका मतलब है कि 2014 से पहले 146 मिलियन टन्स मिल्क प्रोड्यूस होता था इंडिया में। बट 2014 के बाद से अब देखा जाए तो इंक्रीज आया है, 2010 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया जा रहा है अब। दैट इज़ एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 44%. ओके, सो just remember that it is an increase of total 44% since the last 8 years.
And he also mentioned that as compared to the 2% production growth at the global level, India is clocking the milk production growth rate at more than 6%. जहाँ globally 2% production growth हुई है डेयरी सेक्टर में, वहीं इंडिया में 6% से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ देखी गई है. ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी. यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का सिंपली मीन्स है पशुपालन कैसे किया जाता है. ओके, एंड ये जो एनिमल हस्बेंड्री है एंड जो डेयरी है, ये ऐसे दो प्रमोटेड पावरफुल मीडियम हैं. किसके? मीडियम ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन द विलेजेस. ओके, यहाँ पर पावरफुल मीडियम ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का सिंपली मीनिंग है कि हम अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे एनकरेज करें थ्रू नेचुरल एसेट्स के द्वारा. ठीक है, सिर्फ ओनली नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें एंड उसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक को कैसे डेवलप करें, वो सारी चीज़ें हम एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू करते हैं, डेयरी फार्मिंग के थ्रू करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क, हम जैसे मिल्क अगर हम आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे तो वो तो हमारे वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा. तो इसीलिए नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करके, नेचुरल एसेट्स यूज़ करके सीधा डायरेक्टली जो दूध आता है फ्रॉम द बफेलोज एंड काउ से, तो उन्हीं को यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे एनकरेज करें. ओके, यहाँ पे और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल प्रोवाइड कर देती हूँ. लाइक गोबर, काउ डंग जिसे हम कहते हैं, हम काउ डंग को यूज़ करके एक वो पार्ट हो जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का. ठीक है, उसे हम यूज़ करके हम उसे किस किस चीज़ में वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. लाइक इट इज़ ईजी टू मेक एंड कैन बी यूज एज अ चीप एनर्जी एंड हीट सोर्स फॉर द कुकिंग इन डेवलपिंग रीजन एज इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो काउ डंग सिंपली यूज़ हम कर सकते हैं एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं प्रोड्यूस होती है. इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाती है यूज़ करने के लिए एंड इसकी मदद से हम कुकिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसेट. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट. एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा बेनिफिट बनाने के लिए, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, जस्ट लाइक राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यू कैन से दैट गोवर्धन योजना. ये सारी स्कीम्स जो हैं ये बनाई गई थी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा. एंड इसमें बात की जा रही है डेयरी सेक्टर में कि एक डिजिटाइजेशन भी लाया जाएगा यूनिवर्सली. ठीक है, एंड जिसके थ्रू हम यूनिवर्सल वैक्सीनेशन दे सकते हैं कैटल्स को. अलॉन्ग विद द स्टेप्स लाइक बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर द स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करके. जैसे कि काउज, बफेलोज वगैरह प्लास्टिक वगैरह खा लेती हैं तो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हार्मफुल पहुंचाती हैं. तो इसीलिए हमने बैन की हुई है सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड यूनिवर्सली वैक्सीनेशन भी उनके लिए प्रोवाइड की जाएगी कैटल्स को. ओके, सो दैट वो उनकी हेल्थ को ज़्यादा हार्मफुल ना हो सके एंड आगे जो भी बीमारियां होती हैं उन्हें उससे बच सकें. ओके, एंड इसके अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ज़्यादातर स्ट्रेस दिया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए. ठीक है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया इज़ बिल्डिंग द लार्जेस्ट डाटाबेस ऑफ डेयरी एनिमल्स. इंडिया बना रहा है लार्जेस्ट डाटाबेस किसके ऊपर? डेयरी एनिमल्स के ऊपर. उनमें क्या किया जाएगा? उनमें सारे एनिमल्स जितने भी डेयरी यूज़ में यूज़ होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और डेयरी फार्मिंग के लिए, तो उन्हें टैग दिया जाएगा एंड उनके बायोमेट्रिक्स भी लिए जाएंगे ताकि उनकी पहचान की जा सके एंड वो कहीं भी जाएं तो उनकी पहचान हो सके. जिसके लिए गवर्नमेंट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए कर रही है. यहाँ पे जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है उसका एक नेम दिया गया है, दैट इज़ नोन एज पशु आधार. आगे जब कभी भी आपको प्री में कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ पशु आधार, तो यू कैन से दैट इट इज़ अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर द एनिमल्स. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने बात की है अबाउट द ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर्स, कि हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज़ हैं, उसमें कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है
एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सिस्टम। सो उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, लाइक एफपीए। एफपीए हेयर डिनोट्स दैट फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स अथॉरिटी, जिसके अंडर ये जो कंपनी है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की कंपनी है एफपीए से रिलेटेड, जिसके अंडर किसकी सप्लाई की जाती है, सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज। ठीक है, एंड इसकी जो सप्लाई की जाती है ये प्रोवाइड की जाती है आफ्टर इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन एंड परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं लाइक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंडर क्या होता है, जितनी भी वुमेन्स हैं वो सारी पशुपालन कैसे करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री कैसे करनी चाहिए, पशुओं की, कैटल की कैसे देखभाल करनी चाहिए, वो सारे इसी के अंडर होती हैं, वुमेन्स ही देखती हैं। ठीक है, जिसके चलते उन्हें जो मनी प्रोवाइड की जाती है वो सीधे डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर देयर इनकम एंड द डेवलपमेंट सोर्सेज। ओके, एंड कुछ स्टार्टअप्स भी स्टार्ट किए गए हैं इससे रिलेटेड, डेयरी सिस्टम से रिलेटेड। सो इस बार मोदी जी ने इसी बात के ऊपर स्ट्रेस दिया था कि हम कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर को ग्रो कर सकते हैं। ओके, एंड ही ऑल्सो सेड दैट दिस सेक्टर हैज़ सीन मोर देन 1000 स्टार्टअप्स इन द रिसेंट टाइम्स। इससे रिलेटेड अभी हाल ही में 1000 से ज़्यादा भी स्टार्टअप्स स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्ट्राइड्स इन द गोबर्धन योजना एंड सेड दैट एम इज टू रीच अ सिचुएशन वेयर डेयरी प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गोबर, जो मैंने डिस्कस किया था अबाउट द काउ डंग, गोबर के बारे में। ठीक है, तो मोदी जी का इस बार ये एम है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रीच आउट कर सके ऐसी सिचुएशन तक कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही प्रोड्यूस करें विद द हेल्प ऑफ डेयरी प्लांट्स के जरिए। ओके, सो दिस इज द एम ऑफ दिस गोवर्धन योजना एंड द रिजल्टिंग मैन्योर विल हेल्प द फार्मर्स ऑल्सो। एंड इसके चलते जो मैन्योर वगैरह जो प्रोड्यूस होती हैं, खाद्य पदार्थ जो निकलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। एंड ये जो डेयरी प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकें इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी गोबर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर अफेक्टिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। जो वर्ल्ड डेयरी समिट हो रही है उस स्पीच में कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी डिस्कस किया था अबाउट द मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में जो एनिमल्स को हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं फार्मर्स की इनकम पर। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो डिजीज़ होती हैं एनिमल्स को, काफ़ी तरीके की डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो बीमार पड़ती हैं। जब वो बीमार पड़ती हैं वो उनकी लाइफ पर अफेक्ट पड़ता है उस डिज़ीज़ से, जिसकी वजह से एनिमल्स की एफिशिएंसी पर अफेक्ट पड़ता है एंड उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। एंड अगर वो मिल्क प्रोड्यूस भी करती हैं तो वो उतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से सीधा डायरेक्टली वो फार्मर्स की इनकम पर असर पड़ता है। इसी की वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है एनिमल से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो सके। एंड ये जो प्रॉब्लम है उन्होंने बताया है कि इसका एम है 2025 तक ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व होनी चाहिए। एंड उन्होंने कहा है कि वी विल वैक्सीनेट 100% ऑफ द एनिमल्स अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलोसिस। ठीक है, और मोदी जी ने ये भी कहा है कि ये पूरी तरीके से सारे एनिमल्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि कम्प्लीटली ये फ्री ऑफ डिजीज़ हो जाएंगे सारे एनिमल्स बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। ठीक है, 10 साल के अंडर वो पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। 10 साल यानी कि अभी 2022 चल रहा है, यानी कि टिल 2032 तक इंडिया विल बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दीज डिजीजेज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनिमल्स। ओके, वो उन्हें पूरी तरीके से यूनिवर्सली वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी उन्हें। और आगे जब कभी भी ये प्रॉब्लम दिखाई देगी किसी भी एनिमल में इस डिजीज़ से रिलेटेड, फुट एंड माउथ डिजीजेज या ब्रूसेलोसिस से, तो इसका सोल्यूशन मिल पाएगा। ओके, एंड रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखा गया है कि हम ज़्यादातर लाइफ स्टॉक यानी कि काउस, बफेलोज को ज़्यादातर वो मर किस वजह से रही हैं, क्योंकि
एक डिजीज़ का नाम है जिसका नेम है लम्फी डिजीज़। ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है लाइफ स्टॉक्स में, एंड जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा डेथ देखी जा रही हैं उनमें, ठीक है। एंड इसी बात को कल स्पीच में डिस्कस करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो एक सेपरेट वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द लम्पी स्किन डिजीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड जैसे ही ये वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाएगी तो इसकी वजह से हम ट्रैक कर पाएंगे एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में, एंड जितने भी आउटब्रेक हो रहे हैं इस डिजीज से रिलेटेड वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो दिस विल गोइंग टू बी द गुड स्टेप रिलेटेड टू आवर एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्पीच कैसे कंक्लूड की थी। उन्होंने मेक श्योर किया है कि इंडिया इज़ वर्किंग ऑन अ डिजिटल सिस्टम जिसके थ्रू डिजिटली हम कैप्चर कर पाएंगे एंड टू एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द लाइफ स्टॉक सेक्टर, ओके, एंड जो कि प्रोवाइड करेगी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नीडेड टू इम्प्रूव दिस सेक्टर। इस सेक्टर में डिजिटली हम ये देख पाएंगे कि हमारी जो लाइफ स्टॉक सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ जाने जा रही हैं, कहाँ आउटब्रेक्स हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उसकी वजह से डिजिटली हम इस पर नज़र रख पाएंगे, जिसकी वजह से ये एक इम्प्रूवमेंट लाएगा हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर में और डेयरी सिस्टम में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो पाएगी एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। एंड दिस समिट विल पुट फॉरवर्ड द वर्क दैट इज़ बीइंग डन अराउंड द वर्ल्ड रिगार्डिंग मैनी सच टेक्नोलॉजीज़, एंड इसके रिगार्डिंग हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी लेकर आएंगे जिसके जैसे कि हमने एग्जांपल देखा बायोमेट्रिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना है, हमने वैक्सीनेशंस के बारे में जाना है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी जिसके थ्रू हम इस सेक्टर में और ज़्यादा डेवलपमेंट देखें, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने ये कहकर कंक्लूड किया था कि आई इनवाइट द ग्लोबल लीडर्स, मैं ग्लोबल लीडर्स को इनवाइट करता हूँ डेयरी सेक्टर या डेयरी इंडस्ट्री से जो भी रिलेटेड हैं ग्लोबल लीडर्स, वो इसको डेयरी सेक्टर को ज्वाइन करें, इस मीटिंग को समिट को ज्वाइन करें, एंड जितने भी उनके आइडियाज़ हैं, जितने भी वे फॉरवर्ड्स हैं, वो लोग इसमें आके अपने आइडिया शेयर करें, ठीक है। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। अभी तक जितने भी एक्सीलेंट वर्क एंड कंट्रीब्यूशन दिया है डेयरी सेक्टर ने तो उन्हें भी वो अप्रिशिएट करते हैं। So that's all for today's guys. Hope you found this video informative, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, that is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care.